अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है मरकर भी जो अमर है। तो चलिए इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, सही विकल्प छांट कर लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, झांसी के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टीकमगढ़ में। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी टीकमगढ़ में। अगला है प्रश्न दूसरा, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए 15 अगस्त। अगला है प्रश्न तीसरा, यह तो कंकड़ लगा है कोई चिंता की बात नहीं कथन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी राजा भाऊ महाकाल का। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी राजा भाऊ महाकाल का। अगला है इसके बाद प्रश्न 4, निष्पंद शब्द का क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अचल। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी अचल। इसके बाद प्रश्न 5वां है, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोहे के चने चबाना। उत्तर में लिखेंगे लोहे के चने चबाना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 दिया है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 के खाली स्थान में हम भरेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर दिए हैं 6 में भरेंगे पिस्तौल। इसके बाद 7वें खाली स्थान भरेंगे परतंत्रता। 8वें खाली स्थान भरेंगे अखंडता। इसके बाद 9वें खाली स्थान भरेंगे भारत माता और 10वें खाली स्थान भरेंगे अनुनासिक। तो चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय। तो इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। अगला है प्रश्न 12, बलिदानी कौन होते हैं। उत्तर लिखेंगे देश के लिए प्राणों की बलि देने वाले को बलिदानी कहते हैं। अगला है प्रश्न 13, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। उत्तर लिखेंगे मूल शब्द परिणाम प्लस तः प्रत्यय कत तः। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 14, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। उत्तर लिखेंगे राजा भाऊ महाकाल के जन्म की विशेषता है कि उनका जन्म 26 जनवरी को हुआ था। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इसमें प्रश्न 15 है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अनुस्वार शब्द। अनुस्वार शब्द कौन कौन से हैं, पांचाल, पंजाबी, पंकज, चंचल, कंगन। अनुनासिक शब्द चांद, माँ, आंगन, आँख, धुआं। अगला है प्रश्न 16, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ये और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। उत्तर लिखेंगे उपसर्ग लिखेंगे यहाँ परि का अन, परिवार का अनशन, परिणाम अनजान, प्रत्यय ये और ता, दर्शनीय का दर्शनीय, राष्ट्रीयता, पठनीय और कृतज्ञता। ये हो गए सारे के सारे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न 17 पर आ चुके हैं। झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर लिखेंगे झांसी में आज़ाद एक छोटे से खोखे में रहते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, कई दिनों तक चना चबाकर रहना पड़ा था। अगला है प्रश्न 18, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। उत्तर लिखेंगे मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है, यह वातावरण को दूषित होने से बचाती है तथा इसको चलाने से
शरीर भी स्वस्थ रहता है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये 5 बिंदु दिए गए हैं, तो उत्तर लिखेंगे। पहला, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा, इनकी शिक्षा उज्जैन में ही हुई थी। तीसरा है, उन्हें क्षिप्रा नदी के प्रभाव के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। चौथा है, 1952 में कश्मीर आंदोलन, 1953 में किसान आंदोलन, फिर गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। अगला है 5वां, गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान सिर पर गोली लगने से 15 अगस्त को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है 20वां, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। उत्तर लिखेंगे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया उत्तर प्रदेश के गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दिवाकर पांडे तथा माता अभय रानी थी। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को उन्होंने मार डाला। इसके कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। उनकी मौत के कुछ समय बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।